हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फोर्स ऑफ ड्यूरामीटर। फोर्स ऑफ ड्यूरामीटर में हम सबसे पहला फोल्ड पढ़ते हैं फाल्स सेरिब्रई, और इसमें भी हम इसके शेप और लोकेशन की बात करते हैं। इट इज ए लार्ज सिकल शेप्ड फोल्ड ऑफ ड्यूरामीटर दैट occupies the medial longitudinal fissure between the two cerebral hemisphere। जो ये false cerebri है, ये देखिए आप, दोनों cerebral hemisphere के बीच में प्रेजेंट होता है। ये देखिए आप, रेड वाला है, तो ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके दो एंड होते हैं, एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड नैरो एंड अटैच्ड टू द क्रिस्टा केलाई, एंड पोस्टीरियर एंड ब्रॉड होता है एंड अटैच्ड अलोंग द मीडियन प्लेन टू द अपर सरफेस ऑफ द टेंटोरियम सेरिबेली। इसको भी हम डायग्राम में बता देता हूं मैं। ये देखिए, एंटीरियर एंड नैरो एंड अटैच टू द क्रिस्टा केलाई। ये रहा अपना क्रिस्टा केलाई। ठीक है, अब क्रिस्टा केलाई को मैं और आगे आपको डिटेल में बताता हूँ। ये रहा क्रिस्टा केलाई, ये यहाँ पर है, अटैच होता है। और पोस्टीरियर एंड अटैच, ब्रॉड एंड अटैच अलोंग द टेंटोरियम सेरिबेली। ये रहा अपना पोस्टीरियर एंड, ये टेंटोरियम सेरिबेली यहाँ पर अटैच होता है। ठीक है, ये देखिए टेंटोरियम सेरिबेली यहाँ पर अटैच होता है पोस्टीरियर एंड। अब हम इसके मार्जिन के बारे में पढ़ेंगे। द false cerebri has two margin, upper margin and lower margin. Upper margin convex and attached to the lips of sagittal sulcus, और lower margin concave and free। ये देखिए, ये अपर मार्जिन है जिसे हम सुपीरियर मार्जिन भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स एंड अटैच टू द लिप ऑफ सेजाइटल सल्कस, यहाँ पे सेजाइटल सल्कस होते हैं जिसे अटैच होती है। और लोअर मार्जिन कॉनकेव एंड फ्री होती है। ये लोअर मार्जिन, ये कॉनकेव एंड फ्री है। सरफेस देखते हैं। ईच सरफेस इज रिलेटेड टू द मीडियल सरफेस ऑफ द कोरस्पोंडिंग सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आप ये सरफेस देखिए। अब इस सरफेस के राइट साइड में राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट साइड में लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बस यही है। इसलिए सरफेस राइट एंड लेफ्ट ऐसा लिख रखा है। और इसमें कुछ वीनस साइनस होते हैं, और फॉल्स सेरिब्रल से रिलेटेड वीनस साइनस कौन कौन से हैं? सुपीरियर सेजाइटल साइनस, इन्फीरियर सेजाइटल साइनस और स्ट्रेट साइनस। तो हम तीनों को मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। ये रहा अपना सुपीरियर सेजाइटल साइनस अलोंग द अपर मार्जिन, और ये इंफीरियर सेजाइटल साइनस अलोंग द लोअर मार्जिन, और स्ट्रेट साइनस अलोंग द लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ पास टू द टेंटोरियम सेरिबेली। ये स्ट्रेट साइनस, ठीक है, अटैचमेंट होता है इसका पास टू द टेंटोरियम सेरिबेली। ठीक है, अब हम देखते हैं टेंटोरियम सेरिबेली। टेंटोरियम सेरिबेली टेंट शेप्ड फोल्ड ऑफ ड्यूरामीटर होता है। फॉर्म्स बनते किसे? रूट ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, और lies between cerebellum and occipital lobes of cerebellum, divides cranial cavity into two compartments, supratentorial and infratentorial। ये देखिए, ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इसको, सुप्राटेंटोरियल एंड इंफ्राटेंटोरियल। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मैं वापस बता देता हूँ। जो टेंटोरियम सेरिबेली है, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का रूफ बनाता है। ठीक है, और ये किस किस के बिटवीन में होता है? सेरिबुलम एंड ओसिपिटल लोब्स ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, और इसके डिवाइडेशन बताई दी मैंने, सुप्राटेंटोरियल एंड इंफ्राटेंटोरियल। इंफ्राटेंटोरियल को हम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा भी कहते हैं। ठीक है, और इंफ्राटेंटोरियल फॉर्म्स करता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, जिसमें क्या क्या होता है? हिंड ब्रेन होता है और लोअर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन होता है, यहाँ पर इस जगह।
यहाँ पर क्या क्या होते हैं, हिंड ब्रेन और लोअर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। अब इसके हम मार्जिन देखते हैं, ट्रू मार्जिन होता है, एंटीरियर फ्री मार्जिन एंड आउटर अटैच्ड मार्जिन। ये एंटीरियर फ्री मार्जिन, ये आप देखेंगे एंटीरियर फ्री मार्जिन जो एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस से निकलती है, यू शेप्ड होती है और एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस से निकलती है और बाउंड द टेंटोरियल नॉच, occupied by midbrain and anterior part of superior vermis। ठीक है, अब आउटर और अटैच मार्जिन, आउटर और अटैच मार्जिन यहाँ से, यहाँ से, ये से। तो अगर मैं इसको लैंग्वेज में बोलूँ तो आउटर मार्जिन, इसको अटैच मार्जिन भी बोलते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, ये पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, it starts from posterior clinoid process, go along the petrous part of temporal bone, ये petrous part of temporal bone दोनों तरफ, go along the petrous part of temporal bone, reached posterior inferior angle of parietal bone and inner side of the transverse sulcus of occipital bone। ठीक है, तो ये posterior clinoid process से निकलती है। और अब इसको वापस पढ़ लेते हैं नोट्स। हमने इसकी दो मार्जिन पढ़ ली थी, एंटीरियर फ्री मार्जिन जो यू शेप्ड होती है, अटैच्ड एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, और बाउंड्स द टेंटोरियल नोच ऑक्यूपाइड बाय मिड ब्रेन एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर वर्मिस। और आउटर अटैच मार्जिन ये कॉन्वेक्स होती है, अटैचमेंट क्या क्या है, पोस्टीरियरली लेटरली क्या होता है, लिप्स ऑफ ट्रांसवर्स सल्की ऑन ओसिपिटल बोन, और एंटीरियर लेटरली टू सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन एंड पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस। मैंने बीडी चौरसिया में से इसको नोट्स को शॉर्ट फॉर्म में बना दिया, आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिख सकते हो। और इसमें कुछ नहीं बचा, पेट्रस टेम्पोरल बोन एंड टेंटोरियम, इसके साइनस बचे हैं। साइनस में कौन कौन से साइनस, ट्रांसवर्स एंड सुपीरियर पेट्रोसल वीनस साइनस। नोट, बोथ मार्जिन ऑफ क्रॉस ईच अदर नियर द एपेक्स ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन। इस पॉइंट पर दोनों बॉर्डर एक दूसरे को क्रॉस करे तो वहां पर क्या एक ट्रायंगल बनता है, एंटीरियर टू पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ट्रायंगुलर एरिया, और वहां पर थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व निकलती है। इसके दो सरफेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस कॉन्वेक्स होता है, इन्फीरियर सरफेस कॉनकेव होता है। और सुपीरियर सरफेस के अटैचमेंट क्या, फाल्स सेरिब्राई इन मिड लाइन और रिलेशन में टू ऑसिपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम। और इन्फीरियर सरफेस फिट्स द कॉन्वेक्स सुपीरियर ऑफ सेरिबुलम अटैचमेंट एट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ऑक्स सेरिबेली। ठीक है, और इसके नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।